अक्सर लोग पूछते हैं कि वास्तु चेक करना जरूरी है क्या? जरूरी करना है तो कब करना है और किससे करना है? हमारे बुरे कर्मों का असर या लोग हमारे ऊपर जो बुरी नज़र रखते हैं या हमारे शत्रुओं का जो हमारे जो ऊपर का काम जो उनका असर जो है हमारे शत्रुओं का असर, हमारे बुरे कर्मों का असर या हमारे ऊपर जो लोग बुरी नज़र रखते हैं उसका असर, इन सभी का असर हमारे वास्तु पर हो जाता है क्या? हो जाता है तो कब, कैसे हो जाता है और इसका असर हमें कैसे दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? यदि वास्तु चेक करनी है तो कब करनी है और किससे करनी है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सुदर्शन देव वासुदेव देशपांडे, वास्तु अभ्यासक तथा ज्योतिष का भी अभ्यासक गोवा से बात कर रहा हूँ। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम अपना घर ऑफिस सुंदर बनाते हैं या खुद को नटाते हैं तो देखने वालों से प्रशंसा और बढ़ावा अपेक्षा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः हमें क्या मिलता है? हमारे खुद के मित्र, परिवार सदस्य जलने लगते हैं। जो कभी आपसे ज़्यादा अपेक्षा ना करते हो वह शत्रु बन जाते हैं। आपके जिन स्पर्धकों ने आपको नज़रअंदाज किया वो आपके कट्टर शत्रु बनकर आपकी भावी प्रगति पर रुकावटें डालने के लिए कमर कस लेते हैं। उसके साथ सदैव लोगों का बुरा चाहने वालों की नज़र बाधा और अनेकानेक बातें जो आने वाले समय में अपने हर कदम में रुकावटें पैदा करती है। इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हम न चाहते हुए भी कुछ अच्छे बुरे काम करते रहते हैं। अब इन सब का हम पर कहीं ना कहीं दृश्य असर पड़ना चाहिए। वो कहाँ और कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य के चेहरे पर स्थित सभी इंद्रिय खाने के साथ साथ मस्तिष्क को ज्ञान देती है और उसके और पूर्वानुभव अनुसार बुद्धि निर्णय लेती है। हमारे पांव हमें लक्ष्य पर चलने के लिए गति देते हैं और पाचन संस्था ऊर्जा देती है। यही नियम वास्तु पुरुष और वास्तु पर लागू होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी सीमांकित भूखंड पर वास्तु पुरुष विराजमान होता है और उसका मुंह ईशान दिशा पर और पैर नैऋत्य दिशा पर स्थित होते हैं। हम जो कोई नाम, पैसा, लौकिक पाते हैं वो जितना वास्तु पुरुष का मुंह हो यानी ईशान दिशा प्रभावी रहती है उस पर रहता है और उसके साथ आने वाली ईर्ष्या उनको पचा के आगे चलने का सामर्थ्य नैऋत्य दिशा पर निर्भर रहता है। ऊपर बताए नकारात्मक शक्तियों का असर जिंदगी में कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए। वो कब और कैसे दिखेगा? इसका सर सम्मिलित असर: 1. जब हम नई जगह लेते हैं। 2. पुराने घर और ऑफिस का नूतनीकरण करते हैं। 3. घर में नया बच्चा पैदा होता है तो उसके कुंडली में दिखाई देता है। अक्सर लोग घर में बच्चा पैदा होते ही ज्योतिषी के पास जाकर कुछ शांति या बाधारिष्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन पूछना ये चाहिए कि बच्चा लेकर क्या आया है। अपने पूर्व कर्म के साथ परिवार के कौन से अच्छे बुरे कर्मों का असर उस कुंडली में दिखाई देता है? यदि दिखाई देता है तो उसके उपाय क्या है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। 4. परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गुजर के आप सबसे बुजुर्ग बनते हो तब दिखलाना शुरू हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति जब तक है तब तक परिवार के सारे किए कराए कारनामे का बोझ अपने कंधे पर लेकर परिवार को सुरक्षा कवच रहते हैं। जब वो गुजर जाते हैं तो वो सारा बोझ आपके सर पर आ जाता है। नकारात्मक शक्तियों का असर व्यवसाय या स्वास्थ्य, इसमें जो ज़्यादा कमज़ोर है उस पर पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भूतकाल में घटी बुराइयां, बाधाएं अपने साथ उज्जवल भविष्य के ओर अपने साथ लेना नहीं चाहता। इसके लिए नई मालमत्ता, घर का नूतनीकरण आदि करते समय इन बुराइयों का असर अपने ऊपर कम से कम हो, इसलिए वास्तु परीक्षण करना चाहिए। इन नकारात्मक शक्तियों से बचे कैसे?
खुद को, परिवार को और कार्यस्थल, व्यवसाय स्थल को इतना मजबूत बनाते जाओ कि इन नकारात्मक शक्तियाँ निर्बल हो जाए। और कैसे बनाएं? तो वास्तुशास्त्र अनुसार वास्तु पुरुष के हर एक अंग मजबूत बनाकर रक्षा कवच तैयार करो। अब किस वास्तु तज्ञ की मदद लेंगे? आज गांव, शहर के कोने कोने में वास्तु तज्ञ भरे पड़े हैं। इसके सिवा टीवी, अखबार में आने वाले सुझाव पढ़कर बने वास्तु तज्ञ हर घर में मिलेंगे। ऐसे वास्तु तज्ञ आते जाते अलग अलग मुफ्त के सुझाव देकर आपको पूरा संभ्रम में डालते हैं। इसके सिवा वास्तु उत्पाद कंपनी के असंख्य विक्रेता वास्तु तज्ञ बनकर अपने कंपनी का उत्पाद बेचते हैं। ऐसे में वास्तु तज्ञ का चयन कैसे करें? सबसे पहले खुद या मित्र परिवार की सलाह ना सुने। हर एक व्यक्ति अपने कर्म तथा उसके अनुसार बने वास्तु दोष से भरे घर में रहता है। इन ऊर्जा का प्रभाव उसके मस्तिष्क और तथा विचारों पर पड़ता है। दूषित विचारों से प्रभावित व्यक्ति के सुझाव आपको संकट में डाल सकते हैं। खुद पर भी वर्तमान में जिस घर आप रहते हो उस घर के गुण दोषों का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। आप स्वतः वास्तु दोष निकालने की कोशिश कीजिए। वास्तु में दोष छद्म रूप से रहेगा ही। जैसे कोई भी डॉक्टर खुद का इलाज खुद नहीं करता, वैसे आप भी कुछ पैसे बचाने के लिए अपना और परिवार का इलाज खुद मत कीजिए। जिस वास्तु तज्ञ का पर्याप्त अभ्यास है, छोटे छोटे साधारण उपाय बताकर समस्या का हल निकालने वाला वास्तु तज्ञ उसके ज्ञान की गहराई बताता है। ऐसा वास्तु तज्ञ चुनना चाहिए जो खुद को किसी भी बाह्य नकारात्मक ऊर्जा से खुद को सुरक्षित रख सके और ऐसी ऊर्जा को वास्तु परीक्षण के समय अन्य वास्तु में ना ले जाए। ऐसे ही वास्तु तज्ञ चुनना चाहिए, उसकी फीस कितनी भी हो। हमें वास्तु दोष के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? जैसे ही हम नई वास्तु या पुरानी वास्तु का नूतनीकरण शुरू करते हैं, उससे पैदा होने वाली ऊर्जा का असर हमें दिखाई देना शुरू होता है। यदि नई वास्तु या नूतनीकरण से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होने वाली है तो नौकरी, व्यवसाय में नए अवसर, परिवार में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। यदि नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने वाली है तो नौकरी, व्यवसाय में घाटा, पैसे की तंगी, परिवार में व्याधि आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक आम अनुभव है कि घर में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो घर, नौकरी में, समाज में अपने स्थान में बदलाव हो जाता है। लोग उसकी चर्चा हमेशा करते हैं। बच्चा होना जैसे एक सृजन है, वैसे ही नई वास्तु, नया व्यवसाय या घर का नूतनीकरण भी एक सृजन है। उसका असर तो दिखाई ही देगा। सारांश में, आप जब कभी नई जमीन लेते हैं, घर लेते हैं या घर, कार्यालय का नूतनीकरण करते हो तो अवश्य वास्तु विशेषज्ञ की मदद लें। चंद पैसे बचाने के लालच में अपने लाखों रुपए, अपना सपना और परिवार संकट में मत डालिए। आज बस इतना ही। आने वाले समय में और अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।